हेलो एवरीवन, वी आर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लासेस। जैसे कि कल हमने हमारी सोशल स्टडी का जो हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है उसकी जो क्लासेस है एनसीईआरटीज की, वो हमने कल शुरू की थी। कल हमने हाफ चैप्टर इसके अंदर ऑलमोस्ट कंप्लीट की कर लिया था, जिसके अंदर हमने अतीत के बारे में जाना कि अतीत क्या है, कैसे है, लोग वहां पर कैसे रहते थे, ये भी मेन टॉपिक है। इसके अंदर मैंने आपको कल क्वेश्चन बताए कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। कल हमने ये चीज भी इसके अंदर डिस्कशन कर ली थी। इसके बाद में अगर हम देखें तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों का तंत्र क्या है, गंगा और उसकी सहायक नदियों के बारे में ये हमने देखा। फिर हमने नेक्स्ट बात की जो लोग है वो यात्राएं कैसे करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को लेकर भी हमने डिस्कशन किया। इसके बाद में हमने जो मेन डिस्कशन किया वो देश का नाम, यानी कि हमारे देश का नाम जो है वो शुरू के अंदर कैसे रखा गया था। इंडिया जो कि भारत है, ये किस प्रकार से इसका नाम रखा गया। फिर हमने मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कि जो पांडुलिपियां होती थी, जिन्हें ताड़ के वृक्ष के जो होती थी, ताड़ होती थी वृक्षों की, उसके ऊपर लिखा गया था, उनके बारे में भी कल हमने डिस्कशन कर लिया था। और फिर हमने देखा अभिलेख क्या होते हैं, उनको कैसे उत्तीर्ण करवाया जाता था, ये टॉपिक भी डिस्कशन कर लिया। उसके बाद में हमने किया था पुरातत्वविद क्या होते हैं, इनके बारे में कर लिया। अब अगर हम बात करें यहाँ पर जो मेन ये वाली जो चीज है सारी, ये पढ़ने के लिए सिर्फ अगर आप एक टाइम भी इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है। एक चीज ऐसी है जिसको आपको समझना जरूरी है, जो एग्जाम के अंदर इम्पोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार, वो चीज आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक चीज ऐसी है जो सिर्फ अगर आप एक बार भी रीडिंग करोगे तो आपको इजीली वो समझ में आ जाएगी। उस चीज को अगर मैं समझाऊंगी तो जो वीडियो है वो ज्यादा बड़ी बन जाएगी, उसके बाद में आपको उस वीडियो को देखने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। इससे अच्छा क्या है, जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है बार बार एग्जाम में जिससे क्वेश्चन बन रही है, हम उसी चीज को यहाँ पर समझने की कोशिश करें। बाकी जो वन टाइम रीडिंग वाली चीज है वो तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, उसके अंदर तो कुछ नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं पढ़ूं तो मैं एक बार आपको रीडिंग करके भी दिखा देती हूँ। ये वाला टॉपिक है अतीत एक या फिर अनेक। ये यहाँ से हमने जो कल टॉपिक छोड़ा था, हम आज ये वाला ही टॉपिक डिस्कशन करेंगे कि अतीत एक या फिर क्या है अनेक, यानी कि अतीत जो है उसका यूज एक वचन में किया जाता है या बहुवचन में यूज किया जाता है। देखो क्या है, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के लिए किया गया है, यानी कि इसमें यह बताया कि अतीत क्या है, एक वचन से रिलेटेड है या बहुवचन से है। तो अतीत शब्द जो है ये हमारा बहुवचन को टारगेट करता है। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट देखें तो इसके अंदर क्या बताया गया है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया अलग अलग समूहों के लिए, अलग अलग समूहों के लिए लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों और कृषकों का जीवन राजाओं रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों रीति रिवाजों को पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहर में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद हमें दिखाई देता है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में भी काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्रहक, कृषक और पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्वविद की सहायता से हमें उनके जीवन में अनेक जानकारियां जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अब जो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो टॉपिक है ये वाला कि तिथियों का मतलब क्या है, कि आप तिथियां जो होती हैं, हमारी तारीख जो होती हैं, उस चीज के बारे में आप क्या जानते हैं। ये कोई टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन हर बार सीटेट एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा है। तो ये जो टॉपिक है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो क्या बताया गया है, 2000, यहां से अगर हम देखें कि उस एक वर्ष, जैसे कि 2000 को इन्होंने वर्ष ले लिया, इसी तरह का कोई और वर्ष बताइए। वर्ष की यह गिनना
ईसाई धर्म प्रचारक ईसा मसीही के जन्म की तारीख से की जाती है। 2000 वर्ष पहले कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद में। अगर हम यहाँ पर 2000 वर्ष का यूज करते हैं तो 2000 वर्ष के यूज करने का मीनिंग क्या है कि जब जिस टाइम ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके जन्म के बाद के जो 2000 वर्ष है उन्हीं को ही 2000 वर्ष के अंदर गिना जाता है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की जो तिथियां हैं उनके अंदर क्या है, हम क्या लिखते हैं, ई और पू लिखते हैं, यानी कि क्या है, ईसा मसीह के जन्म के पहले का टाइम बताया जाता है। अगर कोई 2000 से पहले है तो वो टाइम क्या गिना जाएगा, ईसा मसीह के जन्म के पहले का टाइम गिना जाएगा। अगर वो बाद का टाइम है तो उसे ईसा मसीह के जन्म के बाद का टाइम गिना जाएगा। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान के अंदर वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इसके अंदर हमें क्या करना है, हम जो मेन पॉइंट मानेंगे वो 2000 को मानेंगे और 2000 के बाद में ही हम तिथियों का क्या करेंगे, उल्लेख करेंगे। अब जो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे सामने आ जाता है वो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक इसके अंदर क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसके अंदर क्या है, ये वाला कि इतिहास और तिथियां क्या है। अंग्रेजी में बीसी का तात्पर्य क्या होता है, हिंदी में ईसवी पूर्व लिखा जाता है। इसका तात्पर्य क्या होती है, बिफोर क्राइस्ट। एक तो इसके अंदर ये पूछा जाता है कि अंग्रेजी के अंदर जो हम क्या लिखते हैं, बी और सी लिखते हैं, बी सी लिखते हैं, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व। एक तो ये क्वेश्चन सीटेट के अंदर पूछा गया है कि बीसी का मीनिंग क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व। इसके बाद में देखो क्या है, कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी लिखा हुआ भी पाते हैं। क्या लिखा होता है, या फिर लिखा होता है ए, क्या लिखा होता है, या फिर लिखा होता है ए और डी। एडी का अगर हम मतलब देखें, एनोडोमिन मतलब होता है, एडी का मीनिंग क्या होता है, एनोडोमिन होता है। यानी कि अगर लिखा हुआ है बीसी तो बीसी का मीनिंग होता है बिफोर क्राइस्ट, और अगर इसके बाद में एडी लिखा हुआ है तो एडी का मीनिंग क्या होती है, एनोडोमिन होता है। कभी कभी हमें एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह एडी जो है, एडी की जगह के हम ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है, सी और ई देखने को मिलता है। एडी हो या फिर सी और ई हो, दोनों का सेम मीनिंग होगा। और अगर हम बात करें बीसी की बात करें तो इसकी जगह पे हमें क्या है, बी देखा हुआ मीनिंग है वो